अस्सलाम। मेरी दुआ ही कुछ इस तरह है कि मैं जिन अल्फाज से खुदावंद का शुक्र अदा करूं मेरे लिए बहुत कम है। और इतनी बड़ी वबा की बीमारी में से मुझे खुदावंद ने निकाला। मुझे ये 15 दिन पहले कोरोना का मसला हो गया था और मेरे बच्चों ने इतना रो रो कर खुदावंद से दुआ की कि ए खुदावंद, अगर हमारा बाप हमारे सर पर नहीं ना है तो हमारी माँ हमारे सर पर कायम रहे। लेकिन मेरा यकीन मेरे खुदावंद पर था। मैं जितने दिन अपनी बीमारी में रही मैंने अपने खुदावंद से दुआ की कि यहोवा पाक खुदावंद अपना रूह और अपना कुदरत हम पर जाहिर कर, ताकि हम तेरे हुजूर रहकर अपनी इस बीमारी में से निकल कर तेरे नाम को धन्यवाद कह सकें। और खुदावंद ने मुझे ये नई ज़िंदगी इसलिए दी कि मैं अपने खुदावंद का नाम आपके साथ शेयर कर सकूं और अपने खुदावंद के जलाल को इस दुनिया में इसी तरह कायम दाम रखूं कि मेरे खुदावंद ने मुझे ये नई ज़िंदगी इसलिए दी कि मैं अपने खुदावंद के राह पर चल सकूं। मेरे ये खुदावंद ने पिछले हफ्ते ही मुझे दिखा दिया कि आप उस चर्च में जाकर मेरे नाम की गवाही देंगे और मैं अपने खुदावंद के नाम को जिस तरह अपने दिल में लेकर यहाँ आई हूँ कि मैं ही जानती हूँ कि मेरे खुदावंद ने किस तरह मेरी ज़िंदगी में मौजा किया है। मेरे आंसू, मेरे बच्चों के आंसू नहीं थे रुकते, लेकिन मेरे बच्चों ने अपने यकीन के हिसाब से मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। कहते कि माँ, जब आप हमें नज़र नहीं थे आते ना तो हम रोते थे बाहर बैठ के कि हमारी माँ ने हमारे पास पता नहीं रहना है कि नहीं रहना। देख के आ जाते थे और बाहर आके रोते थे। लेकिन खुदावंद ने कहा, बेटी तू परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू क्यों परेशान होती है। और खुदावंद ने पिछले हफ्ते मुझे ये अपने खुदावंद ने जलाल दिखाया कि आप यहाँ बैठ के मेरे साथ इबादत में अपने लोगों में खुश हो। और मैं जिन अल्फाज से मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने खुदावंद का किस तरह शुक्रिया अदा करूं कि मेरे खुदावंद ने मुझे इतनी बड़ी शिफा बख्शी है। मेरे खुदावंद का शुक्र। और मैं अपने खुदावंद को इसी तरह सलूट करती रहूं। मेरे खुदावंद तेरा शुक्र। और आप भी इसी तरह खुदावंद के हुजूर में अपनी जो भी दरख्वास्तें हैं लाएंगे और खुदावंद आपकी ज़रूर सुनेंगे। मेरा उस यकीन और इत्मीनान के साथ खुदावंद को मैं क्या कहूं, मुझे कुछ नहीं समझ। देखें, हमारा खुदावंद खुदा वो खुदा है जो हर तरह की मुश्किलात से, बीमारियों से और बहसों से बचाने की कुदरत रखता है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब भी ऐसी मुश्किलात हो तो अपने ज़िंदा खुदा के हुज़ूर में झुकें और उसके आगे दुआ करें। तो शिफा किसने दी है? शिफा किसने दी है? उस यीशु के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए जो मौजूद करने की कुदरत रखता है। बेशक शिफा उसके दर से ही मिलती है और वो ही शिफा देता है। खुदा आपको बरकत दे। जी मैं गवाही देना चाहती हूँ। क्या नाम है, मेरी मामा ना कोठी का काम करती थी, तो ना कोठी का काम करती थी। फिर उन्होंने करती फिर उन्होंने अचानक ना नौकरी मिल गई। तो मैं फिर कोई भी नहीं था काम करने के लिए, लेकिन मुझे फिर मामा ने कहा कि आप जाओ
तो मुझे तो झाड़ू तक पकड़ना नहीं था आता। तो फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया, को हाउस का काम करना शुरू कर दिया। पूरे हाउस का मैं काम करती थी, कपड़े वगैरह धोती थी, सब काम मैं ही करती थी। सिर्फ किचन के लिए उन्होंने रखी हुई थी, किचन का वो करती थी। तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे इतनी बरकत दी है। पास्टर जी ने मेरे पे दुआ की है, मुझे इतनी बरकत मिली है। खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करती हूँ। शुक्र जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। तो बस मेरी यही गवाही है। मसीह में आप सबको सलाम। इस बेटी की बुराई और इसका मैंने जो हाल देखा है, मुझे पता है बहुत बुरा सा टेस्ट है। ये हमारे पड़ोस में हमारे घर के पीछे रहते थे, तो इसका जो हाल था ना बहुत बुरा था। ये दिसंबर के महीने में अपने पर पानी फेंक के वो जराई में ना घुस जाती थी गीली, फिर घंटे बाद फिर पानी फेंकना, फिर जराई में चले जाना। ऐसे ही सारी रात 7-7 दिन, ये 10-10 दिन सोती नहीं थी, रात दिन ऐसे बस बहुत बुरा सता इसमें। तो अब खुदा का शुक्र है, हम सबने दुआ की है इसके लिए, घर में भी गए हैं, तो खुदा ने इसको सरफराज किया है और शिफा दी है और आपके सामने है आज। पहली शादी हुई और उन्होंने ना क्या नाम है, ऐसे में क्या नाम है वो ऐसे भाई, हाँ जी, तो क्या नाम है ना, उन्होंने ना मुझे छोड़ दिया। पहली रात को वो कहते कि ये तो ऐसे ही रहेगी, इसने तो कभी ठीक ही नहीं होना। तो शुक्र है खुदावंद का, खुदावंद ने मुझे शफा दी है कि आप आपके सामने हूँ। देखिए ये खुदा की बेटी है और सब छोड़ देते हैं लेकर यीशु। देखें रिश्ता हुआ और उधर गई और उन लोगों ने ये कहा, अब्दू ने अटैक किया और लोगों की ये सोच थी कि ये तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी। तो देखें हर रिश्ता छोड़ जाता है लेकिन यीशु नहीं छोड़ता, और उन्होंने छोड़ दिया लेकिन यीशु ने पकड़ लिया। तो देखें आज खुदा ने है ना, खुदा की बेटी ये कह रही है कि खुदा ने मुझे शौहर भी बहुत अच्छा दिया है और ये खुदावन का फजल है कि देखें इस तरीका से ये बदरू गिरफ्तार थी कि 2 घंटे के बाद वाशरूम में, जैसे भाई सलीम ने ये गवाही दी उनकी कि 2 घंटे के बाद वाशरूम में जाना, पूरी बाल्टी अपने ऊपर फेंक लेनी और फिर रजाई में घुस जाना दिसंबर के दिनों में। तो ऐसे ही मसलसल और 10-10 दिन सोना ना, बदरूम में फुल अटैक और गंद पकड़ना, अपने ऊपर फेंक लेना। तो ये मेरा तीसरे संडे है, एक संडे आए और प्रे की, खुदा ने अच्छा कर दिया। पिछले संडे भी ये आए और ठीक थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम अगले संडे आएंगे तो फिर आकर गवाही देंगे। देखें बदरू जिस तरह की भी क्यों ना हो, लश्कर जिस तरह का भी क्यों ना हो, अबली जितना मर्जी जोरावर क्यों ना हो, मेरे और आपके मसीहा की कुदरत आगे वो जीरो होता है। तो मेरे अजीजों शिफा उस खुदा ने दी है। और भाई इमरान भी कुछ कहना चाहता है और ये खुदा के घर में मिठाई भी लेकर आए शुक्रगुजारी की, और आप सब खाकर जाइएगा। हेलो, मेरा सबको सलाम। मेरी घर वाली ऐसी बीमार थी कि सोती नहीं है, ठीक है, 3-3 महीने 4-4 महीने भी है सो नहीं पाती, ठीक है। इसके साथ में जागता हूँ, ठीक है। अभी 8 दिन पूरे ये सोई नहीं, ठीक है। तो मैं इसके साथ ही जागता हूँ, ठीक है, कि मेरे यीशु का इस पे हाथ है, ठीक है। अब ये तंदुरुस्त हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। शिफा किसने दी है? ये यीशु है, शिफा किसने दी है? ये यीशु है।
इस इज्जत यीशु के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए जो मददगार करने को होता है। खुदा आपको बरकत दे जीवन। सबको आपको सलाम, छोटे बड़े को सलाम। गवाही है कुछ मेरे बेटे इरफान की कि वो पिछले गया हफ्ते 30 तरीक ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚਤਰਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਥੋਂ ਸਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਗਿਆ ਤੇ ਉਥੋਂ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੋਈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ मैं नहीं सा ਵੇਖ सकती उसको, क्योंकि मेरे यीशु ने उसकी परेशानी को दूर किया। और 10 दिन बाद उन्होंने क्या कि फिर आना वो राती कि ना फिर कल चित्राई वाले को रिपोर्ट करवाई ठीक आई है, क्योंकि फिर असी बुआ जी ने भी कहा कि दवा करना, पास्टर साहब ने भी कहा कि दवा करना, क्योंकि असी आप भी दवावां च रखिया, क्योंकि किन्ना दा दवा ते असी करने आ, क्योंकि गया हुंदा सी दवा हर रोज ओदे नहीं कर रहे, पर ये जेड़ी रिपोर्ट गलत आई सी इहनूं हुण 10 दिनां च अगे रख के दवा कीती है, ठीक है। किन्ना दा फिर राती किन्ना दा फोन किया कि मेरी रिपोर्ट सही आ गई है, और रात तक किन्ना दा दुबई पहुंच गया सही सलामत मेरे यीशु के नाम से, क्योंकि मेरे यीशु ने पुलिस को शर्मिंदा किया, पुलिस शर्मिंदा होया, क्योंकि रात में पुलिस ने ये काम किया ना, जरा पुलिस शर्मिंदा हो गया। मेरे यीशु दी जिद्द है, हालेलुया। क्योंकि जो किन्ना दा बुआरी ने कहा कि कलाम दे विच कि कई लोग गवाही देते हैं कि अस पता ही नहीं सानू ये काम हो किस तरह गया। मैं भी कहनी है कि किन्ना दा मेरा बेटा आया कि सब दे विच मैं कहनी है कि साडा बरांडा सी ना जेड़ा खरवा सी, मैं कि उत्ते पोषण बढ़ेगा ना तेनू हथ लाना इंजन च कर दांगी, सिरमट कर दांगी, ते ओ ऐसा खुदा ने कीता है कि उन्हें टैल पत्थर लगा दिता है। कमरे च मैं ना होर रंग दा लवाया, बाहर ने होर रंग दा लवाया। ए मेरे यीशु दा जलाल है कि जो जलाल वहांदा है ना, यीशु बड़ा जलाल दिखाता है कि सानू ये पता कोई नहीं सी कि साडियां छत्तां भी सिरंग हो जाणियां ने, और भी यीशु ने कीता, बहुत साडे ते फजल कीता। यीशु तेरा शुक्र हो, हालेलुया। उसके नाम की मैं बड़ाई करती हूँ कि मेरे यीशु खुदा दा शुक्र अदा करने बैठी है, दुआ करनी है कि किन्ना दा खुदावन तेरा शुक्र है, तू बड़े बड़े काम करता, ये भी तू काम किया है। ते मैनू मेरे दिल च कदम आई, मैं सोफे ते बैठी, मैनू इंज होया कि मैनू किसी ने कहा कि तू घुटने टेक, मैं फटाफट उठी ते घुटने पर, क्योंकि मेरे बच्चे की परेशानी को दूर किया, क्योंकि मेरे यीशु ने, क्योंकि मैं देख नहीं सकती मेरा बच्चा परेशान से बस नहीं सा, पर वो देख गया सी कि मैं सा नहीं सकती, कि मैं नहीं सा कट सकती, मैंने बहुत परेशान समझ, क्योंकि मेरे बच्चे की जो परेशानी से मैं नहीं सकती। हालेलुया। चूंकि
सारी बात है कि बच्चों की परेशानी माँ तो ठीक है लेकिन बाप ही नहीं देख सकता। परेशानी तो होती है, लेकिन जब बच्चों की परेशानी माँ और बाप नहीं दे सकता तो देख हमारा मसीहा भी नहीं सकता। हालेलुया। देख हमारा खुदा भी नहीं सकता, क्योंकि वो माँ से भी और बाप से भी बढ़कर प्यार करता है। तो जब उसने नहीं देखा और उसने आंसुओं को देखा, और खुदा का कलाम ये फरमाता है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। आंसुओं का बीज बोया है और खुशी का रिजल्ट आया है। तो मेरे अजीजों, देखें कि आज खुशी के साथ हमारी बहन ने जिंदा यीशु की गवाही दी है कि हमारे खुदा ने हमारी मुश्किलात का हल भी किया है, और मेरा बच्चा दवाई में इस टाइम पहुंच गया है, और हमारी सोच से भी बढ़कर खुदा ने हमारे घर को अच्छा और खूबसूरत कर दिया है। जितने खुदा के लोग खूबसूरत होते हैं उतना ही खुदा खूबसूरत उनको कर देता है। तो मेरे अजीजों, ऐसे मौजूदात जो करता है उस खुदा के लिए जोरदार तारीफ करते हालेलुया। मेरी तरफ से सबको सलाम। ये मेरी बेटी छोटी थी, तो पिछले संडे यहाँ पे दुआ हो रही थी। मेरी बेटी के बड़े दाने थे, मैंने बड़ा इलाज करवाया तो इसके दाने हट रहे थे। तो मैं इसको ना, यीशु ने मेरी रूह ने कहा कि इसको चर्च लेके जाओ। मैंने इसको नलाया, इसको बड़ा बुखार था, मैंने इसको नलाया, नला के मैं चर्च लेके आई। मैं घर गई तो थोड़ी देर बाद मैंने इसका जिस्म देखा, इसके दाने थे सारे खुशक हो गए। साहब ने भी दुआ की, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई, अब वो बिल्कुल ठीक है। मेरे यीशु में बड़ी कुदरत है और बड़ी उसमें ताकत है। देखें, ये उस खुदा के नाम की गवाही है जो कोड़ियों के कोड़ हिसाब कर देता है। तो ये तो कुछ भी नहीं है हमारे खुदावंद खुदा के आगे, और जो खुदावंद खुदा फिलफॉर मौजूद करता उस खुदा के लिए भरपूर तालियां, जितनी उसकी कुदरत है उससे, और आपकी तालियों की गूंज बताएगी कि हमारा खुदावंद के झूम झूम कर खुदा की पेशकश करते थे, और अब भी करेंगे, अब भी खुदावन अपने जलाल अपनी कुदरत का नाज़िल करेंगे। जी मसीह में आप सबको सलाम। मेरे को कॉलेज का टाइम हुआ था, एक महीना पहले, वो दवाएं कराते रहे भाई साहब से, भाषा स्किल साहब से और भाषा। तो खुदा का मेरा ईमान था, खुदा अपने पाँव पर चल कर अपने यहाँ हैकल में आए। तो 2-3 बार भैया खुद ही आ रहा है, तो सारे देखिए, जैसी गवाही है रिश्तेदार ने ये दी है कि मेरे वालिद को फालज का अटैक हुआ था, और इनका ईमान था कि जब मैं दुआ चर्च में लेकर जाऊंगा और दुआ कराऊंगा और मेरा खुदावंद खुदा
फालज मफलूज के मारों को शिफा देने की कुदरत रखता है। तो आज देखे भाई, आपके सामने खड़े हैं और खुदा ने इसको अच्छा किया है और खुदा ने शिफा दी है, और ऐसे मौजूदात जो करता है, और फालज वाले यकीन जानने चारपाइयों पर रुझ जाते हैं और घर वाले पता नहीं कौन कौन सी बातें कर छोड़ते हैं और करते हैं। लेकिन देखें आज अच्छा इसको किसने किया है? अच्छा किसने किया है? अच्छा किसने किया है? अच्छा किसने किया है? यीशु के लिए 7 तालियां जो अच्छा कर देता है। देखिए ये फालज का अटैक था, और जो कि खुदा का बेटा मलिक शवेद अपने हाथों से तालियां भी मार रहा है और खुदा के नाम की क्लैपिंग भी कर रहा है और अपने पांव पर भी चल के आया है और चल कर ही जिल जाएगा। ये खुदावंद के नाम को जला रहा है। चल के इसको फालज था। जब 38 बरस के बीमार को शिफा देता, उसको ताकत हिकमत भी दे देता। अपने 4 रुपया अपने सर पर रख तो अपने घर चले जा। और कोई ये नाचने से कह सकता है कि इसको फालज का अटैक हुआ था। देखिए जब खुदा शिफा देता है और पांव घुटनों को भी मजबूत कर देता और तमाम वीकनेस को अपनी कुदरत के जोर में बदल देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। मेरे अजीजों, खुदा पर ईमान हो तो फालज वाले भी नाच उठते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। जी हमारे प्यारे भाई, और नाम भी प्यारा है, ये हमारे दिल के करीब है, हमारे दिल की धड़कन है, और खुदावंद इनको बहुत ज़्यादा बरकत दे। ये गवाही देंगे और आप सब सुन। मसीह में आप सबको सलाम। मेरे तकरीबन सब भाई हैं, बहनें हैं। मैं जो आज बात कर रहा हूँ ये सब में होनी चाहिए। खुदावंद खुदा तो बादशाहों का बादशाह है और हमारे सबका बाप है। आपके जमीनी बात को कोई बात कर दे तो मेरा ख्याल है कि आप पत्थर उठा लेंगे। ये जो मेरी वाइफ ने गवाही दी है, मैं हर एक को कहता रहा हूं कि मेरे बेटे के लिए दुआ करें। मुझे भरोसा था कि ये यीशु के साथ जब कमिटमेंट करेंगे, दुआ करेंगे मेरे लिए। तो रात को मैं अभी नाम नहीं लूंगा, मेरे घर में पास्टर आया, मैंने कहा जी मेरे बेटे के लिए दुआ करें। मेरा बेटा उस वक्त एयरपोर्ट पे था। चुगताई लैब की रिपोर्ट, वो ये पाकिस्तान है, आपको भी पता है, जिस मुल्क में हम बैठे हुए हैं, एक लैब उसको फिट कर रही है, दूसरी लैब गलत कर रही है। क्या कर रही है? ये सब फराटी है, डबल पैसे कमाने के लिए। पर दिल तो टूटता है ना। तो मैंने पास्टर को कहा कि दुआ करें, तो वो दुआ की बजाय क्या कर रहा है, फोन मिला रहा है। मैं कहा आप फोन किधर मिला रहे हैं? मेरा एयरपोर्ट पे वाकफ है। मैंने कहा यार तुझे मैंने कहा कि खुदा से दुआ मांग,
और तू क्या कर रहा है? तो मेरा जो ज़मीर था, फिर भी मैंने, पास्टर होते हुए ये पास्टर है, वरना शायद मैं उसके साथ क्या करता, मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, भाई मैंने आपको दुआ का कहा, फोन का नहीं कहा। मुझे बंदों की नहीं जरूरत, मुझे फोन की नहीं जरूरत, मुझे सिर्फ यीशु के फोन की जरूरत है, उसके साथ बात करें। तो मैंने आपको ये बात इसलिए की है कि किसी बंदे पे भरोसा ना करें, किसी सिफारशी पे भरोसा ना करें, किसी जर्नल पे या जज पे भरोसा ना करें। जो जजों का जज है उसके साथ बात करें, उसके साथ अपील करें। आप ऐसे पासपोर्ट को जारी करें, तो जो रोते हैं वो खुशियों से काटते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब यीशु के बेटे बेटियां हैं। वो भी जो बेटा गया वो भी यीशु का है। हमारी जो कोशिश होती है, जो मेरी वाइफ ने कहा कि मैं हाथ से सीमेंट करती थी, बारिश दरे होती थी, हम शापर सीधे करने के लिए ऊपर छत पे चढ़ जाते थे, ये सब यीशु का खिलाफ। थैंक यू। देखें, जब दुआ करने कहा जाए ना, तो फिर क्या करना चाहिए? हमारा फोन ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये हमारा फोन कुछ भी नहीं कर सकता। जो कुछ कर सकता है वो जिंदा यीशु कर सकता है। तो वो नामुमकिन से मुमकिन को पैदा करता और अमीर से अमीर को पैदा करता। हालेलुया, हालेलुया। लहू लहू